Hello friends, welcome back to my channel. पार्ट 32 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जुवो आता है जीन के घर और जीन उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना बना के लेकर आती हूँ। उसके बाद वो चली जाती है खाना बनाने और जुवो मन ही मन स्माइल करता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन खाना बना रही होती है, बट जब वो बनाती है तो उसे बहुत ज्यादा आग से डर लग रहा होता है और वो चिल्लाने लगती है। तभी जुवो सुनता है उसकी आवाज और उसे आके बचा लेता है। तो वो डर जाती है और बोलती है कि सॉरी, मुझे खाना बनाना अच्छे से नहीं आता है। तो जुवो अपना कोट उतारता है तो जीन बोलती है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम जा सकते हो, मैं अपने से कर लूंगी। उसके बाद वो बोलता है कि तुम साइड में खड़े रहो, मुझे खाना बनाने दो, मुझे खाना बनाने आता है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि जुवो बहुत सारा खाना बनाकर लाता है और जीन को बोलता है कि टेस्ट करो और बताओ कि कैसा बना है। तो फिर वो खाती है और बोलती है तुमने तो खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है। उसके बाद जीन बोलती है कि थैंक यू, तुम मेरे हर समय हेल्प करते हो। तो वो बोलता है थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें खाना अच्छा लग रहा है तो ये सारा खाना तुम खाओगी। तभी वो बोलता है कि मैंने आज तक किसी लड़की के लिए खाना नहीं बनाया, तुम पहली हो जिसके लिए मैंने खाना बनाया है। तो जीन बोलती है सच में तुमने खाना बहुत ज्यादा टेस्टी बनाया है। उसके बाद वो बोलती है कि जुवो, मैं तुम्हें एक बात बोलना चाहती हूँ, तुम मेरी हर टाइम मदद करते हो। कल भी जब मेरा डांस पार्टनर नहीं आया था तो तुमने मेरे साथ डांस किया और मेरी इज्जत बचा ली। तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हें जितना भी थैंक यू बोलूं कम है। तुम मेरे सच में भाई जैसे हो, तुम मेरी बहुत ज्यादा केयर करते हो। वो बोलता है कि ठीक है चलो अब खाना खाओ। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि इंग आता है वही सेंग के पास। तभी वो सेंग बोलता है कि जियांग फैमिली इतना ज्यादा डरपोक है कि वो तुम्हारा भाई खुद नहीं आया और तुम्हें भेज दिया। तो वो बोलता है कि जियांग ने मुझे नहीं भेजा है, मतलब मेरे भाई ने मुझे नहीं भेजा है, मैं खुद से यहाँ आया हूँ। तो वो बोलता है अगर जियांग ने तुम्हें नहीं भेजा है तब तो मेरा कोई हक ही नहीं बनता तुमसे बात करने का, तुम यहाँ से जा सकते हो। तभी वो एक अंडरवेयर दिखाता है उसे और बोलता है ये देखो, अब तो तुम मुझसे बात करोगे ही ना। तो वो जो फैंग रहता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि तुम एक अंडरवेयर दिखाकर क्या सोच रहे हो कि मैं तुमसे बात कर लूंगा। तो इंग बोलता है कि शायद तुम्हें पता नहीं है कि ये तुम्हारी बेटी की अंडरवेयर है। तभी वो देखता है उस साइन और समझ जाता है कि वो मेंग मेंग का है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है इंग से। तभी उसके घर की जो मेड रहती है वो आती है और बोलती है कि मास्टर आपकी बेटी नहीं मिल रही है, मैंने सुबह से सब जगह सर्च कर लिया पूरा संघाई में, बट वो कहीं नहीं मिल रही है। तो वो गुस्सा हो जाता है और इंग के ऊपर बंदूक रखता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को टच भी करने की, और मेरी बेटी को तुम कहाँ छुपा कर रखे हुए, मैं तुम्हें मार दूंगा। तो इंग बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, मार दो, बट याद रखना उसके बाद तुम अपनी बेटी को पूरी जिंदगी नहीं देख पाओगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर उसकी बेटी जो एलायन फॉरेस्ट होटल में रहती है, कोई गेट नॉक करता है तो वो खोलती है। तो इंग इसे बोलता है कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि कोई भी नॉक करेगा तो नहीं खोलने जब तक कोई कोड नहीं बोलेगा। तो वो बोलती है कि कोई बात नहीं, वैसे मेरे संघाई में मुझे कोई जानता नहीं है, सिर्फ तुम ही जानते हो, तो तुम ही आ सकते हो ना मुझे खोजने के लिए। तभी वहां उसका पापा आता है लड़की का और बोलता है कि बेटी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, चलो यहाँ से। और वो वहां से लेकर जाता है। तो मेंग मेंग बोलती है कि मुझे यहाँ से नहीं जाना है और वो इंग के पीछे जाकर छुप जाती है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुमने इसके ऊपर क्या जादू कर दिया है, ये तो मेरी बात ही नहीं सुन रही है। तभी इंग बोलता है कि अब ये एडल्ट हो गई है, अगर ये यहाँ चाहती है रहना तो आप इसे रहने दीजिए। फिर इंग उसे बोलता है कि मेंग मेंग तुम्हारे पापा तुम्हारी बहुत ज्यादा केयर करते हैं और बहुत दिन के बाद तुमने अपने पापा को देखा है, तो तुम उनकी बात मान लो और चले जाओ उनके साथ। तो मेंग मेंग उसकी बात सुन लेती है और बोलती है कि ठीक है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि वो उसे लेकर अपना घर आ जाता है और बोलता है तुम पागल हो गई हो क्या, तुम क्या चाहती हो, तुम मेरी इज्जत क्यों बर्बाद कर रही हो। कोई भी लड़का तुम्हें बोलेगा कि मेरे साथ संघाई चलो तो तुम आ जाओगी, तुम्हें पता नहीं है क्या आजकल के लड़के लोग बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं, और तुम ऐसे अकेले किसी भी लड़के के साथ संघाई आ गई है, बहुत ज्यादा डेंजरस है। तुम्हें पता है कि तुम्हारे पापा तुमसे कितना प्यार करते हैं, ऐसी हरकत अब कभी मत करना। तो वो बोलती है कि पापा मैं इनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, मुझे वो बहुत पसंद है। तो फिर वो बोलता है कि तुम्हें पता भी है कि वो कैसा लड़का है। मेंग मेंग बोलती है कि मुझे नहीं पता वो कैसा लड़का है, या उसका नाम सच में रियल नाम है या नहीं, या वो गरीब है अमीर है, मुझे ये सब कुछ नहीं पता। मुझे बस ये पता है इंग को लाइक करती हूँ, मैं उसे एज अ पर्सन बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो मेरी बहुत केयर करता है, और मुझे ये भी पता है कि वो कब हंसता है और कब सैड होता है, उसकी हर एक हरकत मुझे पता है। उसके बाद वो बोलती है कि आप प्लीज हमारे रिलेशन को एग्री कर लीजिए, मुझे पता है कि मैंने आपको दुखी करने के लिए बहुत कुछ किया है, बट मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मैं सच में इंग से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। उसके बाद यहाँ पर इंग ये सब सुनकर शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो तो सच में उससे प्यार कर
करता ही नहीं है, वो तो बस यूज कर रहा था। तो फिर उसके पापा बोलते हैं कि ठीक है, अगर तुम मुझसे प्यार करती हो, तुम्हें जो चीज पसंद है मुझे भी वो चीज पसंद करनी पड़ेगी, तो तुम मुझसे प्यार करती हो तो ठीक है। तो उसके बाद मैंगमंग बोलती है कि मैं आप दोनों को बहुत खुश रखूंगी, आप लोग चिंता मत करो। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो इंग को बोलता है कि मुझे तो मन कर रहा है कि तुम्हें यहीं पर मार दूं। ठीक है, अगर तुम जियांग फैमिली जो भी चाहते हो मैं दूंगा, हो गया, अब तो तुम सेटिस्फाई हो। उसके बाद वो बोलता है कि तुमने ऐसा क्या जादू कर दिया है मेरी बेटी के ऊपर, ये बताओ। तो इंग बोलता है कि मुझे नहीं पता, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी बेटी ऐसा बिहेव करेगी और मुझसे सच में प्यार करने लगेगी। तो वो बोलता है कि ज्यादा बकवास मत करो, तुम अगर मेरी बेटी को हर्ट करोगे तो मैं ये चीज कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। और तुम्हारा भाई वो तो बहुत ज्यादा जेंटलमैन है, बट तुम कैसे हो, तुम तो एक नंबर के डरपोक हो, मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ ये सब कर रहे थे। उसके बाद वो उसे गुस्से से कान में गाली देता है और बोलता है कि मैं तुमसे ये उम्मीद नहीं करता हूँ और मैं जियांग को ये सारी बातें बताऊंगा, क्या जियांग को पता है? तो वो बोलता है कि जियांग को बताने की हिम्मत भी मत करना, और ये सारा जो बिजनेस है ये मेरा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, मैं तुम्हारी बेटी को हर्ट नहीं करूंगा। तो वो बोलता है कि मैं आशा करता हूँ तुम जैसा बोले हो वैसा ही करोगे। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है यहाँ पर इंग जियांग के पास आता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि इसका बाप इतना जल्दी मान जाएगा और पेपर पर साइन कर देगा। तो जियांग बोलता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा प्राउड हो रहा है अपने ऊपर क्या? और ठीक है, प्राउड होना भी चाहिए, तुम जियांग फैमिली के सेकंड मास्टर हो और तुम मेरे छोटे भाई हो जिसने सेन की बेटी को सिड्यूस किया और बाप बेटी का प्यार को वीकनेस समझ करके उसे ही यूज किया और उसे धमकी दिया और इस पेपर पर साइन करवाया। वाह इंग, तुम्हारा तो कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मिंगजू जो है वो ऑफिस आती है और तभी वहां की डायरेक्टर जो रहती है वो बोलती है कि मिंगजू तुम मुझे क्यों ढूंढ रही थी बताओ। तो वो डायरेक्टर की चेयर पर बैठ जाती है मिंगजू और बोलती है तुम्हारा ये चेयर तो बहुत ज्यादा आरामदायक है। तो वो बोलती है डायरेक्टर की हाँ ये आरामदायक तो है, बट इस पर ज्यादा दिन बैठो फिर तुम्हें आराम नहीं लगेगा, तो फिर तुम्हें थकान महसूस होगी, ऐसे करके वो उसे बोलती है। तो मिंगजू बोलती है कि ठीक है मैं इस पे नहीं बैठूंगी, इतना भी ज्यादा क्या गुस्सा करना। उसके बाद वो बोलती है कि हाँ मैं तो भूल ही गई, मैं कुछ मैटर तुम्हारे साथ डिस्कस करने के लिए आई थी। तुम्हारी कंपनी की 2 एम्प्लॉय है जिसे मैं फायर करना चाहती हूँ। तो वो बोलती है कि हाँ बताओ किसे फायर करना है। तो मिंगजू बोलती है पहला तो तुम्हें जो कियान को फायर करना है जो मिंगजू के पीठ पीछे बोली थी। तो डायरेक्टर बोलती अच्छा जो वेयर हाउस डिपार्टमेंट में काम करती है, ठीक है, और दूसरा किसे फायर करना है? तो मिंगजू बोलती है दूसरा जीन को फायर करना है। तो ये सुन के वो शॉक्ड हो जाती है डायरेक्टर। फिर वो बोलती है कि मिंगजू क्यों, क्या हुआ, दूसरे का नाम सुन के तुम क्यों शॉक्ड हो गई? मैं यहाँ की सीईओ हूँ, तो सीईओ का हक नहीं बनता क्या कि एम्प्लॉयज को फायर करने का? तो वो बोलती है कि ठीक है जो कुआन को तो मैं फायर करना चाहती ही थी क्योंकि वो अच्छे से काम नहीं करती थी, तो मैं उसे फायर कर दूंगी, बट मुझे ये डर है कि मैं जीन को फायर नहीं कर पाऊंगी। तो मिंगजू बोलती है कि क्यों, ऐसा क्यों? तो डायरेक्टर बोलती है कि इसके 3 रीजंस है। उसके बाद वो बताती है कि पहला रीजन ये है कि वो मे हुआ की न्यू ड्रग स्टोर प्रोजेक्ट है जिसकी वो इंचार्ज है और ये जीन का ही आइडिया था, अगर मैं उसे फायर कर दूंगी तो उसके बिना कोई इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाएगा और ये प्रोजेक्ट मेरे लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। दूसरा रीजन ये है कि हमारी कंपनी के कुछ रूल्स है और उस रूल्स के हिसाब से जीन ने हमारे कंपनी में बहुत ज्यादा अच्छा काम करती है, उसने मे हुआ के लिए कभी भी कुछ गलत नहीं किया है, तो उस रूल के हिसाब से मैं उसे फायर नहीं कर सकती हूँ और मैं कतई नहीं चाहूंगी कि ऐसा मैं करूँ। और तीसरा रूल ये है जो तुम शायद नहीं जानती हो कि जुओ भी उसकी सीक्रेटली हेल्प कर रहा है, जुओ भी चाहता है कि वो मे हुआ कंपनी में जॉब करे। जुओ और जियांग तुम्हारा जो फियांसे है दोनों चाहता है और दोनों के रिलेशनशिप के अकॉर्डिंग मैं उसे फायर नहीं कर सकती, अगर मैं उसके साथ कुछ करती भी हूँ मेरे लिए चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी और फिर तुम जियांग को फेस भी नहीं कर पाओगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? तो मिंगजू बोलती है कि तुम मुझे धमकी दे रही हो जियांग का नाम लेकर के? तो वो बोलती है कि नहीं, मैं तुम्हें क्यों धमकी दूंगी। उसके बाद डायरेक्टर बोलती है कि मैं हमेशा से यही सोचती हूँ कि तुम जीन के पीछे इतना क्यों पड़ी रहती हो, जीन से तुम्हें इतनी जलन क्यों होती है? अच्छा उस दिन जो डांस प्रोग्राम हुआ था उसमें उसने तुम्हारा सारा लाइट लाइन चुरा लिया इसलिए, बट चिंता मत करो वो इवेंट जो है मैंने ही ऑर्गेनाइज किया था और मैं ही चाहती थी कि जीन उसमें डांस करे। तो मिंगजू बोलती है अच्छा मुझे अभी समझ में आया, तुम्हारे दिल में मेरी पहचान कुछ अच्छी सी नहीं है। ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि तुम उसे फायर नहीं करोगी तो मुझे तुम्हारी बात सुननी ही पड़ेगी, एट लास्ट तो तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो ना। तो वो डायरेक्टर बोलती है कि अच्छा हुआ तुम्हें समझ में तो ये आया। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो जो लड़की जिस फायर हो जाती है वो जा रही होती है, तो जीन उसे बोलती है अरे तुम, तो वो बोलती है तुम्हारे वजह से मैं फायर हो गई, अब क्या तुम आ रही हो मेरे पास, ये बोल के वहां से चली जाती है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि मे हुआ की जो मैनेजर रहती है वो आती है मिंगजू के पास और बोलती है कि आपने मुझे बुलाया। तो मिंगजू बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मे हुआ कंपनी का हर प्रोडक्ट जो भी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है सारा चीज तुम मुझे बताओगी। तो उसकी जो मैनेजर रहती है वो थोड़ा डरी रहती है और बोलती है कि लास्ट बार में जो हुआ था, जो मिंगजू के ऊपर जो लकड़ी गिर गया था उस वाला बात के लिए वो बोलती है कि आप मुझे तो ब्लेम नहीं कर रही है ना? तो वो बोलती है ऑफ कोर्स नॉट, मैं तुम्हें क्यों ब्लेम करूंगी, ये सारा चीज तुम जीन के वजह से हुआ है, तो मैं जीन
आपको ब्लेम करूंगी। तो मैनेजर खुश हो जाती है और बोलती है कि आपकी वजह से ही मैं इस कंपनी में वापस आ पाई हूँ, तो मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, आप बोलिए क्या करना है आपके लिए। तो वो बोलती है कि ठीक है, मैं हुआ कंपनी में कॉस्मेटिक को छोड़ करके जितने भी अदर इवेंट्स और प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो सबकी डिटेल तुम्हें मुझे देने हैं। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर जीन बैठी रहती है अपने घर में, तभी गेट पर कोई नॉक करता है तो वो जाके देखती है जुवो है जो पूरा खून से लथपथ है। तो वो बोलती है कि जुवो क्या हो गया तुम्हें। तो जुवो बोलता है कि मुझे थोड़ी सी चोट लगी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी हेल्प कर दो, मैं डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहता हूँ, क्या तुम मेरी इस इंजरी में हेल्प करोगी। उसके बाद वो उसके अंदर रूम पर आ जाता है। उसके बाद वो उसे पट्टी लगा रही होती है और बोलती है कि एज अ पर्सन तो तुम मुझे समझ ही नहीं आते हो, मैं तुम्हें कभी हंसते हुए नहीं देखती, हमेशा गुस्से में ही देखती हूँ, तुम्हारे आसपास के जितने लोग हैं तुम उनके साथ बहुत अच्छे से बिहेव करते हो, तुम्हारे भाई हो गए या तुम्हारे फ्रेंड्स हो गए, तुम्हारा क्या नेचर है मुझे तो समझ ही नहीं आता है। और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगी जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।